मेरे नाम का डंका बजेगा, मैं दुनिया का पावरफुल लीडर बन जाऊंगा, मैं पावरफुल नेता बन जाऊंगा, पावरफुल आदमी बन जाऊंगा और मैं शहंशाह कहलाऊंगा। तो साधु ने पूछा फिर क्या करोगे? उसने कहा फिर क्या करेंगे, आराम के साथ सोएंगे। साधु ने पकड़ के एक जोर से चांटा मारा, ठटरी के बरे। तो दुनिया को जीतने के बाद भी आराम से सो पाएगा या नहीं? मैं बिना जीते हुए आराम से सो रहा हूं, बता तू शहंशाह या मैं शहंशाह? चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसके अंदर चाह नहीं वही शहंशाह है। तो आपको शांति चाहिए तो संतुष्टि जरूरी है। क्या जरूरी है? गणित का सवाल, गणित के कोई भी सूत्र लगाना पड़ता है। कोई भी सवाल को हल करना है तो सूत्र लगाओ, अल्फा बीटा, ये लगाना अनिवार्य है। वैसे ही शांति पाना है तो एक सूत्र लगाना अनिवार्य है। पूछो क्या? संतुष्टि। जहां आपको संतुष्टि मिली आप शांत होने लगे, वरना ये खोपड़ी तो तुम्हें कभी शांत ही नहीं करने देगी। देखा नहीं तुमने? नई नई ताजा ताजा खबरें, एक जगह से मन भरता ही नहीं, दूसरी जगह आदमी चल पड़ता। और ये मन है बकरी, और बकरी कभी तृप्त नहीं होती, चाहे जितनी पत्तियां खवाओ वो तृप्त होगी भी कहां से? इधर से खाती उधर से। तो ये ऐसे ही मन है, ये मन जब तक आपको मिला नहीं तब तक ये तड़पेगा। जिनको हम अभी मिले नहीं वो तड़पेंगे। फिर मन है जो पीछे बैठे वो आगे के होने के चक्कर में कि काश हम कुछ बड़े होते, या अंग्रेज होते, या ऑस्ट्रेलियन होते, आगे बैठे होते। जो आगे बैठे हैं वो मंच पर चढ़ने के चक्कर में, जो मंच पर आ चुके हैं वो फोटो के चक्कर में, जिनकी फोटो खिंच गई वो रील के चक्कर में, जिनकी रील बन गई वो नाम लिप जाए बाबा के मुंह से इस चक्कर में कि हम भी थोड़ा फेमस हो जाएं, और जिनका ये सब हो गया वो पर्चा के चक्कर में। इसके बाद कुछ बचेगा तो कहेंगे गुरु महाराज चरण हमारे घर रख दो। यहीं कैनबरा में रहते हैं, पर्थ में ही रहते हैं, सिडनी में ही रहते हैं, चरण रख दो। और जिनके घर पे चरण रखने चले जाओ वो कहेंगे चरण तो रख दो, थोड़ा भंडारा पालो, भोजन हो जाए। और जिनके यहां भोजन भी पालो, चरण भी रख दो, वो कहेंगे ये तो हो गया, जरा फैमिली आ रही है आशीर्वाद दे दो। फिर फैमिली को आशीर्वाद दिया नहीं कि तब तक रिश्तेदार आ ही जाते, और रिश्तेदार निपटे नहीं कि फ्रेंड तो विशेष आ ही जाता है, और वो निपटे नहीं कि तब तक तुम्हें नया काम याद आ जाए। ये मन चंचल है, ये कभी संतुष्ट ना होगा। तो शांति को पाने का एकमात्र उपाय है, जहां जहां युद्ध चल रहा वहां के राष्ट्राध्यक्ष और आपके मन में भी यदि युद्ध चल रहा हो तो आप भी हमारी बात को नोट कर लो। शांति को पाने का उपाय है संतुष्टि। तुम्हें जो मिल गया है उतने में ही संतुष्ट हो जाओ तो आप शांति को पा जाओगे, वरना शांति को पा नहीं पाओगे। तो दो प्रकार की शांति है, पूछो कौन सी? जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक है बाहर की शांति, एक है अंदर की शांति। वाहिक शांति मतलब कोई लड़ाई चल रही हो, शोर शराबा हो, वो चुप हो जाए तो शांति है। जैसे आप लोग बहुत शांत हो, ये बाहर की शांति है। लेकिन यहीं पर कोई बाजार लगा हो, कोई चिल्ला रहा हो तो ये बाहर की अशांति है। पर एक बात याद रखना, भीड़ से अशांति नहीं होती, बाजार में अशांति नहीं होती, और एकांत में कभी शांति नहीं होती। बाजार में भी शांति पाई जा सकती, बस तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। भरे तूफान में, आए हुए तूफान में पेड़ उखड़ रहे थे, मकान गिर रहे थे, बड़ी बड़ी नदियों में बाढ़ आ गई थी, समुद्र की लहरें सुनामी की तरफ थीं, लेकिन एक पुराने पेड़ के तने के ऊपर एक चिड़िया का घोंसला था, और वो आराम से बैठी हुई, पंख फड़फड़ाती हुई दाना चुग रही थी। जब ऐसे तूफानों में तुम्हारे अंदर खाने का शौक ना जाए, मुस्कुराने का शौक ना जाए, तब समझ जाना तुमने शांति को पा लिया है। भरी भीड़ में जब तुम मुस्कुराते रहो
वरना तुम तो 2 मिनट में ही भड़बड़ा जाते। तुमने देखा नहीं, कोई तुम्हें धक्का दे दे तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है, कोई तुमको चेयर ना दे तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है, कोई तुम्हें रोक दे तुम्हारी इज्जत खराब हो जाती, कोई तुम्हें थोड़ा सा कह दे होल तो दूसरे दिन से उसके ही दुश्मन बन जाता 1 मिनट में। अच्छा, कोई तुम्हें देखकर हंस भी दे और थोड़ा सा तुम्हारी उससे खींचातानी चल रही हो, फिर अंदर ही अंदर ऐसी आग निकलती है, महाभारत के श्लोक निकलते हैं। और भले ही वो अपने चक्कर में हंस रहा हो, पर तुम्हारे अंदर यही रहता, हमारे लिए हंस रहा है। हमें कभी कभी हंसी इस बात पे आती है कि तुम अपने खुद के मालिक ना हो पाए, दूसरे के मन के रिमोट हो। कोई तुम्हें बढ़िया कह देता है तो तुम खुश हो जाते हो, कोई कहते बड़े घटिया आदमी तो तुम दुखी हो जाते हो। अब कोई कुछ कहे उसका प्रभाव तुम पर पड़े, इसका मतलब तुम अपने मन के मालिक नहीं हो, दूसरों के मन के मालिक हो। दूसरे जैसा कहेंगे वैसे ही तुम रहोगे। यदि तुम्हें खुश रहना सीखना है तो दूसरे क्या कहते इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारा आत्मचिंतन ऐसा होना चाहिए, मैं जैसा हूं वैसा ही बेहतर हूं। यदि हम खुद को बढ़िया लगें तुम्हें भले ही ना लगे, ये तुम्हारी नजर, भाई नजर से ही तो सुंदरता है। जो प्रकृति माली होता, माली की नजर पेड़ों को देखकर कहती क्या खूबसूरत पेड़ है, हम लोगों को नहीं लगता, पर माली की नजर में पेड़ बड़े खूबसूरत होते हैं। जो पेड़ों का प्रशंसक होता वृक्षों का, वो पेड़ों को देख करके खूबसूरती का, कई लोग प्रकृति के नजारे को देख करके कहते क्या खूबसूरत नजारा है। जिसकी जैसी नजर होती उसको वैसा ही दिखाई पड़ता। वैसे तो नाला भी सुंदर होता है, बस नजर सुअर वाली हो। नाला भी सुंदर होता है। अब कोई सुअर पक्के नाला को देखेगा, आहा क्या गजब का नाला है, ऊपर से एकदम काला गटर हो, कीड़े बिजबिजा रहे हो, दुर्गंध आ रही हो, तो अपन लोगों को तो लगेगा भाई जल्दी चलो। सुअर कहेगा आहा, उसको तो वही सुंदर है। तो नाला भी सुंदर हो। तुमने देखा नहीं, एक बड़ी प्यारी पुरानी घटना है। एक राजा की लड़की बड़ी सुंदर थी, उसको अपनी लड़की के लिए कोई लड़का चाहिए था। तो उनके यहां एक काम करने वाला, मसाज करने वाला व्यक्ति था। उसको कहा कि यदि कोई तुम्हारी नजर में सुंदर लड़का हो उसको लाओ, हमें अपनी बेटी की शादी कराना। उसने पूरे जगहों पर खोजा, कोई सुंदर ना मिला बेटी के लिए, उस राजा की लड़की के लिए। एक दिन वो अपने काले कलूटे, भारी मुंह के, दांतों में न जाने क्या क्या छपा हुआ, बाल मानो 6 महीने से धो ही ना हो, और कपड़े तो पूछो ही मत, उसका हाथ पकड़ के राजा के सामने ले गया। राजा ने पूछा ये कौन है? उसने कहा हुजूर बुरा ना मानो, ये हमारा बेटा है। राजा ने कहा इसको क्यों लाए? बोले आपकी बेटी के लिए। तो राजा ने कहा यही सुंदर मिला था। उसने कहा हमने पूरी दुनिया देखी, इससे ज्यादा सुंदर कोई दुनिया में मिला नहीं। हमने खूब नजर मारी, इससे ज्यादा सुंदर मिला नहीं। राजा कुछ नहीं बोला। इस कहानी का अर्थ सीधा सा है, बाप की नजर में तो बेटा ही सुंदर होता है, पिता की दृष्टि में तो पुत्र ही सुंदर होता है, क्योंकि उसकी नजर उसके प्रति बड़ी साफ होती है और हमेशा सुंदर ही लगता है। और हर पिता को पुत्र सुंदर लगता है, चाहे वो कैसा ही हो, सुंदर ही लगता। देखा नहीं माताओं को, भले ही काला कलूटा हो, लेकिन वो कहते नजर ना लग जाए, उसको भी काला टीका लगाती। हर मां और पिता को अपना बेटा सुंदर ही नजर आता है, चाहे वो जैसा भी हो। मेरे पागलो, खेल पूरा आंखों का है, जगत सुंदर हो सकता, बस तुम्हारे देखने की दृष्टि ऐसी हो जाए कि दुनिया के प्रति तुम्हें अच्छा अच्छा दिखने लगे, तो सब जगह अच्छा है। और एक बार बुरा देख, कोई हमारे बारे में तुम्हें कुछ कह दे कान में, बाबा ऐसा है, फिर हम भले ही हनुमान जी को पा जाएं तुम्हें वैसे ही दिखेंगे। और ये कान वाला खतरनाक आदमी होता है, जो जिसने भी कान भर दिया फिर ये साफ नहीं होता। एक बार जहर शरीर में आ जाए उसको हटाया जा सकता, पर कान का जहर मिटा पाना बहुत कठिन है। सबसे ज्यादा खतरनाक कान का जहर है। तुमने देखा नहीं, कान के जहर में राम जी को बन जाना पड़ा। कान का ही जहर तो था मंथरा का। मंथरा बड़ी खतरनाक, ये मंथरा हर जगह एक ना एक होती है, सबके घर में होती।
और ना हो तो आज तुम चेक कर लेना, होगी कोई ननंद, भाभी, बहू, सासू मां तो होती ही हैं, सबकी नहीं, कुछ लोगों की, ऑस्ट्रेलिया वालों की नहीं होती। अभी 6 दिन हमको रुकना भी है इधर, लफड़ा मोल नहीं लेना है, आपत्ति नहीं लेनी है, कानून नहीं तोड़ना है। हाँ, तो सबकी नहीं, पर कुछ लोगों की। ये कान भरने वाले लोग बड़े। तो मेरे पागलों, हम बात वापस वहीं पर आए। दृष्टि सुंदर हो जाए तो जगत सुंदर लगेगा, अंदर शांति हो जाए तो बाहर शांति हो जाएगी। आज हमको एक बात यहां से प्रैक्टिकल रूप से घर लेकर के जाना है। आज से हमको बाहर की शांति के पहले अंदर की शांति पर काम करना है। आज से यदि हम अंदर शांत होने लगेंगे, हमें भरोसा है आपके घर में शांति आएगी, और घर में शांति आएगी तो शांति की क्रांति पूरे विश्व में जाएगी। और जो ये चल रहा है, हमें लगता है उसको ठीक किया जा सकता है, कोई कठिन काम नहीं है। और बस हम सुबह गाड़ी में किसी को कह रहे थे, कई बार युद्ध इसलिए नहीं होता है कि युद्ध लड़ना पड़ता है, कई बार युद्ध इसलिए होता है, कुछ लोग इसलिए भी युद्ध करते हैं कि जो समस्या होती नहीं उसका समाधान खोजते हैं। और ये बड़ी कठिन बात है। जो समस्या हो ना उसका समाधान खोजा जाए, भगवान भी नहीं दे सकता। जो समस्या ही नहीं है उसका समाधान कहां से मिलेगा? इसलिए हम चाहते हैं, कई लोग ना बहुत अपेक्षा रखते हैं, और जो ज्यादा अपेक्षा रखेंगे वो खुद भी अशांत रहेंगे, दूसरों को भी अशांत रखेंगे। हमें लगता है रावण के बारे में यदि चर्चा की जाए, रावण ने जीवन में एक गलती की, पूछो कौन सी? मां जानकी का हरण किया। और मां जानकी राम जी की शांति, और हरण किस लिए किया? खुद की शांति के लिए। सीता जी से कहता है कि तुम हमारी ओर देखो, हमारा वैभव देखो, ये मंदोदरी आदि रानियां देखो, मकान देखो, अच्छा देखो हमारे भारत की सनातनीय परंपरा, हमारे भारत की माता सीता प्रेम में आती हैं तो अपने स्वामी रघुनाथ जी से सोने का मृग मंगाती हैं, लेकिन जिससे प्रेम नहीं होता है उसकी सोने की लंका को ठुकरा देती है। रावण कहता हमारी तरफ देखो। माता जानकी जी ने माता जानकी जी ने देखा नहीं। तृणधरी ओट कहत वैदेही सुमर अवत पति परम स्नेही। माता जानकी जी ने उनकी तरफ देखा नहीं, उल्टा एक तिनका सामने रख दिया। मेरे पागलों, रावण माता जानकी का हरण इसलिए करके लेके गया कि मैं शांति पाऊंगा। भला वो व्यक्ति कब शांति पा सकता जो दूसरे की शांति का हरण करे? जो दूसरों की शांति का हरण करेगा वो कभी भी शांति नहीं पाएगा। शांति को पाना है तो हमें दूसरों की शांति का हरण नहीं करना, खुद की शांति को खोजना है। और वो बाहर नहीं है, कहां है? अरे बोलो बोलो बोलो, कहां है? दिखाओ। अच्छा कहा जाए दिखाओ, मन में कैसे है? हाँ, उसका एक सूत्र याद करना पड़ेगा। पूछो कौन सा? आज के संवाद का तीसरा सूत्र, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो बोलो बोलो बोलो, जो प्राप्त है। अब इसको एक कहानी से समझो। एक महात्मा को ऑस्ट्रेलिया के एक भगत ने गाय दान दी, रहा होगा कैनबरा का। गाय दान में दी। महात्मा ने ऊपर की तरफ देखा, वाह प्रभु गाय मिली है, आहा रबड़ी मालपुआ बनेगा, बढ़िया ठाकुर जी को भोग लगेगा, बड़ा आनंद आएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन वो चेला भी कैनबरा का था। 4 दिन बाद वो गाय वापस ले गया। तो चेलों ने गुरु को बताया कि गाय गई। गुरु जी बोले कहां गई? बोले जहां से आई थी। तो गुरु जी बोले कौन ले गया? बोले जो दे गया था। महात्मा ने ऊपर की तरफ देखा, वाह प्रभु तेरा फिर धन्यवाद है। अब चेले टेंशन में, आई थी तब धन्यवाद तो देना ठीक था, चली गई अब काय का धन्यवाद? महात्मा ने कहा आई थी तो ठाकुर को भोग लगता, चली गई भला हुआ, गोबर उठाने का झंझट बच गया।
कौन गोबर उठाए, कौन भूसा डाले, कौन चारे का प्रबंध करे। भला हुआ जो चली गई। ये जिंदगी में शांति का सूत्र है। आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम।